जी ने तोड़ा अर्जुन का अहंकार। एक बार अर्जुन रामेश्वर के धनुष कोट तीर्थ पर स्नान कर रहे थे। तभी एक पर्वत पर एक वानर को देखा जो पवन सुत जी थे। अर्जुन ने उस वानर से कहा, आप साधारण वानर तो नहीं लगते हैं, आपके तेज से तो महाबली पवन सुत प्रतीत होते हैं, कृपया अपना परिचय दीजिए। वानर मुस्कुराते हुए बोला, हे अर्जुन, तुमने सही पहचाना, मैं ही पवन सुत हूँ। तुम्हारे भ्राता भीम से तुम्हारा पराक्रम के बारे में सुना है। अर्जुन हर्षित होकर पवन सुत को प्रणाम किया और बोला, आपसे मिलकर मैं धन्य हो गया। महाभारत का युद्ध निकट है और मैंने सभी दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिया है। मुझे विश्वास है कि इस युद्ध में विजय हमारी ही होगी। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जब भगवान श्री राम स्वयं धनुर्धर थे तो उन्होंने बाणों का सेतु क्यों नहीं बनाया, क्यों वानरों से सेतु बनवाया। पवन सुत अर्जुन की बात सुनकर हंसते हुए बोले, हे अर्जुन, श्री राम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, लेकिन बाणों का सेतु वानरों का भार नहीं सह सकता था। अर्जुन ने उत्तर दिया, मुझे विश्वास है बाणों का सेतु वानरों का भार संभाल सकता था। यदि आप चाहें यहाँ इस सरोवर पर बाणों का सेतु बांधकर दिखा सकता हूँ। पवन सुत ने कहा, अगर तुम्हें इतना विश्वास है तो बना लो सेतु, लेकिन मेरा भार सेतु ना सह सका तो क्या करोगे। अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा, अगर सेतु आपका भार ना सह सका तो मैं अग्नि समाधि ले लूँगा। पवन सुत ने चुनौती स्वीकार की और अर्जुन ने अपने बाणों से एक सेतु तैयार किया। पवन सुत अपने साधारण रूप में उस पर चढ़े। उनके चढ़ते ही सेतु टूट गया। यह देखकर अर्जुन को बड़ी लज्जा आई और उसने अपनी गलती मानी और अग्नि समाधि लेने की तैयारी करने लगा। परंतु पवन सुत उन्हें रोकते हुए कहा, एक छोटी सी गलती के कारण अग्नि समाधि लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो किया अभिमान बस किया, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। अर्जुन ने कहा, महाबली, मुझे एक अवसर दे दो, मैं दिव्यास्त्र का प्रयोग करूँगा और फिर से सेतु तैयार करूँगा और आपका भार अवश्य सहन करेगा। पवन सुत ने उसे चेताया और कहा, बालक की तरह व्यवहार मत करो, गलती से सीख लो, नहीं तो वही परिणाम होगा। लेकिन अर्जुन ने फिर से दिव्यास्त्रों से एक और सेतु बना दी और पवन सुत धर्म संकट में पड़ गए। वे अर्जुन को पराजित करना चाहते थे और उनके प्राण भी नहीं लेना चाहते थे और उन्होंने सेतु पर पांव रखा, फिर डगमगाने लगा। लेकिन जब उन्होंने अपना दूसरा पांव रखा था तो सेतु अडिग हो गया था। पवन सुत को आश्चर्य हुआ कि सेतु कैसे इतना मजबूत हो गया है और वे अपना वजन बढ़ाना शुरू किया और फिर विराट रूप धारण कर लिया। उनका विराट रूप इतना विशाल था कि अर्जुन को इसका दूसरा छोर नहीं दिख रहा था। पवन सुत ने सोचा, अगर सेतु टूट जाएगा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। पवन सुत ने पूरी ताकत से उस सेतु पर कूदना शुरू किया। पहली बार कूदने पर सेतु थोड़ा थोड़ा हिला, दूसरी बार कूदने पर वह और हिला, लेकिन टूट नहीं सका। इस बीच सरोवर का पानी लाल हो गया। पवन सुत को तब एहसास हुआ कि कोई दिव्य शक्ति है जो इस सेतु को संभाले हुए है।
वे सरोवर में उतरकर देखने लगे। उन्हें एक विशाल कच्छप दिखाई दिया जिसने सेतु को संभाल कर रखा था। पवनसुत ने तुरंत श्री राम के दर्शन किए जो उन्हें कच्छप रूप में दिखे। श्री राम ने पवनसुत से कहा कि उन्हें ऊपर जाकर उत्तर मिलेगा। पवनसुत जब ऊपर लौटे तो श्री कृष्ण जी को देखा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से बोले, हे पार्थ, तुम्हारे गर्व को तोड़ने के लिए पवनसुत यहाँ आए थे। तुम्हारे दिव्यास्त्रों का सेतु के विराट रूप का भार सहन नहीं कर सकता था, परंतु अगर सेतु टूट जाता तो तुम्हें प्राण त्यागना पड़ता। इसी कारण नारायण ने कच्छप रूप धारण करके सेतु को संभाला। पवनसुत ने यह सुनकर करुण स्वर में कहा, मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मेरे कारण मेरे स्वामी को कष्ट उठाना पड़ा। यदि मुझे ज्ञात होता कि मेरे कारण नारायण को यह करना पड़ेगा तो मैं अपना प्राण त्याग देता। फिर कृष्ण ने पवनसुत को गले से लगाते हुए कहा, हे महाबली, इस संसार में आपसे अधिक शक्तिशाली और कौन है? आपके बल से ही राम ने राक्षसों का संहार किया था। आज सिद्ध हो गया है कि वास्तव में रुद्र के अंश हैं, अन्यथा कौन ऐसा है जो विष्णु के अंश से टक्कर ले सके। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पवनसुत से कहा, हे महाभारत में पवनसुत से सहायता मांगे। पवनसुत बोले, हे वासुदेव, युद्ध से तो मैं त्रेता युग में ही संन्यास ले लिया था, पर मैं आपकी आज्ञा से अर्जुन के रथ की ध्वजा पर उपस्थित रहूँगा। महाभारत के युद्ध में पवनसुत अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हुए और अर्जुन की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।